नमस्ते। ट्रेन में तो आप सभी लोग सफ़र कभी ना कभी किए ही होंगे और आप बहुत सारे ऐसे चीज़ों को ट्रेन में देखते होंगे जिसे आप देख करके सोचते होंगे कि क्यों लगा हुआ है, इससे क्या मतलब है। बहुत सारे ऐसे नंबर्स को देखते होंगे जिस तरह से दिखाया जाए। जैसे पहले आप देखते होंगे कि कभी कभी ट्रेन के कोच में जब आप चढ़ते होंगे तो ऊपर इस टाइप का जो दिख रहा है, इस टाइप का जाली नुमा बना होता होगा। आपको लगता होगा कि ये क्या पंखा दिया, इतना बड़ा बड़ा तो पंखा लगाए किया, तो ये जाली टाइप का पंखा क्या दिया। तो यह जाली इसलिए दिया जाता है कि जब भी ट्रेन में ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो ट्रेन में गर्म हवा बनने लगती है। और आप सभी को ये बात पता होगा कि गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। अगर इस हवा को ट्रेन के कोच से बाहर नहीं निकाला जाए तो ट्रेन डिसबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि हवा में भी क्या है, भार होता है। तो इसी हवा को बाहर निकालने के लिए यह जाली नुमा टाइप का बनाया रहता है और इसी को हम रूफ वेंटिलेटर भी कहते हैं। और जब आप ऊपर के ट्रेन के कोच के ऊपर से देखेंगे तो इस रूफ वेंटिलेटर के ऊपर इस तरह गोल गोल बना होता है और उसके ऊपर ढकने के लिए, जिससे बारिश का पानी अंदर नहीं आए, उसके लिए ये ऊपर साइड में इसको ढका हुआ रहता है। तो इस रूफ वेंटिलेटर के मदद से गर्म हवा को बाहर निकाला जाता है। अब आप एक चीज़ और देखे होंगे कि पहले लोग रेलवे का पंखा बल्ब बहुत चुरा चुरा के लाता था, तो रेलवे ही परेशान हो गया था। तो उसने भी दिमाग लगाया, सोचा कि लोग के घर में तो 220 वोल्ट एसी सप्लाई आता है। अब इसका मतलब है कि जो लाइन आपके घर में आता है, जो बिजली आता है, वो 220 वोल्ट करंट देता है। और वहीं अगर आप डीसी सप्लाई करेंगे, मान लीजिए अगर किसी का घर में बैटरी है तो 12 वोल्ट देगा, मैक्सिमम किसी 24 वोल्ट का बैटरी लगा सकता है। तो रेलवे दिमाग लगा, उसने क्या किया कि जो भी बल्ब, जो भी पंखे अपने ट्रेन में लगाए, उन सारे को 110 वोल्ट डीसी सप्लाई दिया। मतलब कि वो जब उनको 110 वोल्ट की बैटरी जो 110 वोल्ट प्रोवाइड करे वह मिलेगी, तो अभी वो पंखा और बल्ब जलेंगे। तो रेलवे दिमाग लगाया। अब मान लीजिए अब वो आप चुराइयों के लाइएगा तो क्या होगा, आपके यहाँ कबाड़े रहेगा, आपके यहाँ वो चलेगा है नहीं, लाइन में जोड़ेगा चलवे नहीं करेगा, बैटरी में जोड़ेगा चलवे नहीं करेगा। अब आप सोच रहे होंगे तो ये फिर चलता कैसे। तो इसको चलाने के लिए रेलवे के हर कोच के नीचे बैटरी का एक बॉक्स बना हुआ था। इसी बैटरी बॉक्स से यह सारे पंखे और बिजली बल्ब जलते रहते हैं। अब आप जब ट्रेन कोच में चढ़ते हैं तो एक इतना छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, ये भी आपको कभी ना कभी जरूर किसी ट्रेन के कोच में दिखाई देगा। ये सारे कोचेज में लगा हुआ रहता है और इसमें 3 बल्ब जलते हैं, या तो पीला जलेगा, या हरा जलेगा, या लाल जलेगा। जब हरा जल रहा है तो इसको हम बैटरी इंडिकेटर कहते हैं। जो बॉक्स जो आपको दिख रहा है इसे हम बैटरी इंडिकेटर कहते हैं। जब हरा जल रहा है इसका मतलब आपका बैटरी पूरा फिट फाइन है, चार्ज है फुल। पीला जल रहा है इसका मतलब आपका बैटरी, जो कोच का बैटरी है, ये चार्ज हो रहा है। और लाल जल रहा है इसका मतलब है बैटरी अब खत्म होने वाला है, आपके कोच में लाइन वाइन कटने वाला है, पंखा उंखा कटने वाला है, इसलिए आराम से तैयार हो जाइए। अब एक और चीज़, जब आप पायदान मैदान पे चढ़ते हैं रेलवे के गेट, ट्रेन के गेट के पास, तो वहाँ पे एक साइड में लिखा रहता है, जो आपको दिख रहा है यहाँ फोटो में भी, लिफ्ट हियर, और एक साइड में लिखा रहता है जो टॉयलेट होता है साइड फीलिंग। आप कहेंगे ये लिफ्ट हियर साइड फीलिंग क्या लिखा है, लिखने से क्या मतलब। इसका मतलब है कि जब ट्रेन का कोच जो है मेंटेनेंस में जाएगा, सबसे पहले लिफ्ट हियर समझते हैं। मतलब ट्रेन का कोच जब मेंटेनेंस में जाएगा तो क्रेन जहाँ से उसे लिफ्ट करेगा, मतलब जहाँ उस क्रेन का जो लगा रहता है उसे उठाने के लिए, वहीं लगाया जाएगा। दूसरे जगह लगाएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर टूट जाएगा। अब बात करते हैं साइड फीलिंग का लिखा रहता है। तो देख, अब की जब भी आप ट्रेन से जाइएगा तो वहाँ ध्यान से दिखिएगा, जहाँ साइड फीलिंग लिखा रहता है वहाँ एक इतना छोटा पाइप निकला हुआ रहता है। तो उस साइड फीलिंग से क्या होता है कि रेलवे का जो भी बाथरूम है उसमें जो भी टंकी लगे रहते हैं, उस टंकी को भरने के लिए वो पाइप निकला रहता है। और जैसे ही ट्रेन किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाती है, किसी बड़े स्टेशन पे जाती है, तो वहाँ एक आदमी नियुक्त होता है। वह क्या करेगा, जल्दी से आएगा और उसमें क्या करेगा, पाइप लगा देगा और उसको उसमें जितना भी टंकी होगा उस सारे को क्या करेगा, भर देगा। तो साइड फिलिंग का मतलब क्या है कि यहाँ से आकर के आप टंकी को भरिए। अब जैसे वो इस टंकी को भरेगा तो हर एक कोच में आप देखिएगा 4 बाथरूम होता है, 2 इस साइड और 2 उस साइड। तो 4 टंकी भी हर एक कोच के, हर एक बाथरूम के लिए एक एक टंकी अलग अलग से रहता है। मतलब एक कोच में 4 टंकी रहेगा और इन सारे टंकी को क्या किया जाएगा, एक जगह से लगाया जाएगा और एक साइड से 2 भर जाएगा, फिर अगले वाले पे लगाया जाएगा, फिर 2 भर जाएगा। लेकिन एसी कोचेज के साथ एक दिक्कत हो गया, क्योंकि टंकी जो लगाया जाता है वो बाथरूम के जस्ट ऊपर लगाया जाता है। अब एसी कोच में जहाँ टंकी लगाना चाहिए वहाँ एसी लगा दिया गया। अब रेलवे सोचा कि अब हम क्या करें, तो उसने क्या किया कि एसी कोचेज का जो टंकी था उसे नीचे गोल सिलेंड्रिकल टाइप में लगा दिया। तो आप एसी कोचेज में देखेंगे कि वहाँ पे वो जहाँ बाथरूम रहता है उसके ऊपर जस्ट एसी लगा रहता है और नीचे वहाँ उसका टंकी जो होता है वो नीचे लगा रहता है। अब रेलवे एक और चीज़ दिमाग गई, पहले आप देखते होंगे कि बाथरूम अगर कोई जाता था तो वो बाथरूम डायरेक्टली
रेलवे ट्रैक पे गिर जाता था, जिससे ट्रैक की भी में भी जंग उंग लगने का ज़्यादा चांसेस रहता था, ट्रैक भी गंदा हो जाता था। मान लीजिए कोई स्टेशन पे खड़ा है ट्रेन, वहाँ उसी टाइम में कोई बाथरूम चला गया तो उस टाइम तो वो ट्रैक पूरा गंदा हो जाएगा। तो इसलिए रेलवे भी दिमाग लगाया, उसने क्या किया, DRDO के द्वारा डिजाइंड एक बायो कंपोस्ट टॉयलेट लगाया, जिसे हम बायो टॉयलेट भी कहते हैं। इसमें फ़ायदा क्या है कि इसमें आप देखिएगा अब जो भी कोचेज आ रहे हैं उसमें बाथरूम के नीचे एक छोटी सी टंकी टाइप की बनी रह रही है। यह टंकी में बैक्टीरिया डाला रहता है और इसे डिजाइन कौन किया है, DRDO, जो भारत सरकार की एक संस्था है। और इसमें क्या होगा, बैक्टीरिया डाला हुआ रहता है। अब जैसे ही आप उसमें बाथरूम जाएगा, सब लोग करेगा, बाथरूम करते रहिए, जैसे भरेगा तो बैक्टीरिया क्या करेगा, उस वेस्टेज को डीकम्पोज कर देगा। और फिर एक ऐसा टाइम आएगा, मतलब उसका टाइम पीरियड रहता है, जब उसको क्या किया जाए, साफ किया जाता है और फिर बैक्टीरिया से उसको चार्ज कर दिया जाता है। तो वहाँ जब आप जाइएगा तो देखिएगा भी उस टंकी पे लिखा रहता है कि चार्ज विथ बैक्टीरिया ऑन डेट इतना इतना इतना, ये सब लिखा रहता है। तो यह बायो टॉयलेट डिजाइन किया गया, जिससे रेलवे को बहुत सारा मुनाफा भी हुआ है। अब आप एक और चीज़ देखते होंगे, कुछ डब्बों पे जो लास्ट मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई कोच है, उसके लास्ट में जो यहाँ पीले कलर का दिख रहा है लास्ट में, ऐसे बहुत सारे डिब्बों पे रखा है, यह जनरल बोगी का साइन होता है। और जनरल बोगी में एक और चीज़ होता है कि हर जो भी स्लीपर बोगी होगा उसमें, स्लीपर कोचेज में 2 दरवाजे होंगे, लेकिन जनरल बोगी में 3 दरवाजे होते हैं। क्या कि जनरल में भीड़ भी बहुत ज़्यादा होता है, हम खचाखच लोग भरा रहता है, तो इसलिए जनरल बोगी में जल्दी से लोग बाहर निकल जाए, जल्दी से लोग अंदर चल जाए, इसके लिए 3 दरवाजे दिए रहते हैं। और स्लीपर जो भी कोचेज होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, लेकिन जनरल में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब आपने एक चीज़ और देखा हो जाए, जैसे कि आप जब भी ट्रेन पे चढ़ते होंगे तो उस पर कोच जो भी रेलवे का डब्बा होता है उस पर एक नंबर लिखा हुआ होता है जो कि 5 अंकों का होता है। तो आप सोचते हैं ये नंबर क्या है, इससे क्या मतलब है। तो ये नंबर से मतलब होता है कि 5 अंक में जो 2 अंक होता है वो यह दिखाता है कि ये कोच किस साल में बना हुआ है, और पीछे का 3 अंक जो लास्ट का होता है यह बताता है कि ये कोच किस टाइप का है। जैसे कि मान लीजिए अभी जो ये आपको फोटो में कोच दिख रहा है, इस पर 0405 लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब है कि यह कोच 2004 में बना हुआ है। और 052 का मतलब है कि यह कोच AC टाइप का कोच है। मतलब कौन सा कोच है, AC कोच है। अब 1 से लेकर 200 तक के बीच के कोच जो भी होंगे वो AC के होंगे। मतलब 052 क्या है, 1 से लेकर 200 के बीच में है, तो AC कोच हो जाएगा। अब AC कोच के बाद आता है स्लीपर कोच, तो ये 200 से लेकर के 400 के बीच में होता है। अब ये जो आप फोटो देख रहे हैं, इस कोच पे लिखा हुआ 13-3-28, इसका मतलब क्या है कि ये कोच 2013 में बना है और 328 है, मतलब 200 से लेकर 400 के बीच में है। तो ये कौन सा कोच हो गया, स्लीपर कोच हो गया। अब 400 के बाद आता है आपका जनरल बोगी, तो ये 400 से लेकर के 600 के बीच होता है। जैसे ये जो कोच आपको दिख रहा है इसमें 12-4-42 लिखा हुआ है, मतलब ये कोच कब बना हुआ है, 2012 में बना हुआ है। और 400 से लेकर 600 के बीच में 442 आता है, मतलब क्या है, ये जनरल कोच है। जनरल कोच का एक और निशानी है कि उसमें 3 दरवाजे होते हैं, दोनों साइड 3-3 होते हैं, ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं। और उसके बाद में जो लास्ट कोच का जो अंतिम छोर होता है वहाँ पे बहुत सारे पीले कलर की पट्टी भी दी हुई रहती है। तो जनरल कोच का एक और साइन हो आपको बता। अब इसके बाद 600 से 700, मतलब पहले का 2 अंक तो आपको पता चल गया कि कोच के ईयर को बताता है कि कोच मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ है, मतलब बना कब है, किस ईयर में बना है। और उसके बाद का जो 3 अंक है वो उसके टाइप को बताता है। अब मान लीजिए कि बाद के 3 अंक 600 से 700 के बीच में है, तो यह चेयर कार को दिखाता है। अब बहुत सारे बड़े बड़े जो बढ़िया ट्रेन है उसमें चेयर कार भी रहता है, मतलब उसका सीट पूरा चेयर टाइप का होगा, जैसे आपको फोटो में दिख रहा है। उसमें एकदम फ्लाइट की तरह सीट होता है, एकदम आरामदेह सीट होगा। उसका भी रिजर्वेशन होता है, जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो चेयर कार लगा दिया जाता है ट्रेनों में। 700 से 800 के बीच जिसका नंबर होगा तो वह सीटिंग कम लगेज होगा, मतलब उसमें आधे में लगेज रखा जाएगा और आधे में बैठने की व्यवस्था होगा। तो मान लीजिए आधा दूरी में अगर ये कोच है उसमें आधा में लगेज रख दे रहे हैं, आधा तो बहुत कम दूरी हो, बहुत कम स्पेस हो गया। तो इस टाइप के कोचेज को जो आधे में रहते हैं उसको विकलांग कोच बना दिया जाता है, क्योंकि विकलांग लोगों की संख्या क्या है, बहुत कम होती है, तो इसलिए इनको विकलांग कोचेज भी बना दिया जाता है। उसके बाद में 800 से जो ज़्यादा होते हैं, मान लीजिए कि जिनका नंबर 800 से ज़्यादा है तो उसमें पेंट्री कार आ जाएगा, या फिर जनरेटर कार आ जाएगा, या चिट्ठी उठी मेल जो ढोने के लिए जो कोचेज रहते हैं, जो चिट्ठी उठी ढोते हैं वो भी रहते हैं। तो 800 से ज़्यादा होगा वो जनरेटर या पेंट्री कार के लिए यूज होता है। अब आप जब किसी स्टेशन पे खड़े रहते हैं तो यह भी देखते होंगे कि जब ट्रेन जाती है तो उसके पिछले बोगी पे एक ऐसा क्रॉस बना हुआ रहता है पीले कलर का, तो इसका मतलब होता है कि यह लास्ट बोगी है, इसके बाद अब एक भी बोगी नहीं है, ट्रेन पूरी चली गई है। और नीचे में छोटा सा LV भी लिखा रहता है, मतलब इसका मतलब हुआ है लास्ट व्हीकल।
और यहाँ एक और चीज़ आप देख रहे हैं कि रेड कलर का बॉल भुक भाए जलते रहता है। तो ये भुक भाए इसलिए जलता है कि मान लीजिए अगर ट्रेन कहीं बीच रास्ते में खराब हो गई और उसी पटरी पे पीछे से कोई और ट्रेन आ रही है तो लाल सिग्नल देख करके पहले ही रुक जाएगी, तो इसलिए ये बल्ब भी लगा रहता है। अब मालगाड़ी में तो बल्ब लगेगा नहीं, क्योंकि मालगाड़ी में तो सप्लाई होता नहीं है, तो उसके लिए उनको एक डिवाइस दिया जाता है जिससे वो जलते रहता है। तो मालगाड़ी में भी इसका उपाय कर दिया गया। तो इस तरह से ऐसे ट्रेन काम करता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।